तो हाय गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग नया दिन है 12 सितंबर। आज हम लोग करंट अफेयर्स आज के बारे में देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के साथ। तो इसके बारे में क्या है कि ये 2019 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। ठीक है। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब केंद्र सरकार सारा पैसा देगी। ये इसमें क्या किया कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए एक योजना लाया कि 60 साल होने के बाद उनको महीना 3,000 रुपया कम से कम पेंशन मिलेगा। इसके लिए क्या करना है कि वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं 18 ईयर्स से 14 ईयर्स के बीच में, और हर महीना 55 रुपये से लेके 200 रुपये तक जमा करेंगे। जो पहले आ गया वो कम कम प्रीमियम भरेगा, जो ज़्यादा देर से आया वो ज़्यादा प्रीमियम भरेगा। इस तरीके से है। और फिर उसको 60 साल के बाद उसको पैसा मिलेगा। अपॉन डेथ ऑफ द फार्मर 50% मिलेगा उसकी स्पाउस को। और अगर इस डिसेबल हो गया, बाकी सब ठीक है, तो फिर 100% वो स्पाउस को मिलेगा। ठीक है। ये हो गया किसान मानधन योजना के बारे में। दूसरा जो करंट अफेयर्स है वो है मीगा और आईएसएस रिलेटेड। तो आईएसए हम लोग जानते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये जो है ये 2015 में COP 21 में इसको बनाया गया था। COP 21 में वो पेरिस एग्रीमेंट वाला पेरिस में हुआ था, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। मतलब उन लोग का माइंड का चीज़ है ये, वो लोग का कंसेप्चुअलाइजेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अपने गुड़गांव में है, गुरुग्राम, हरियाणा में। और इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता है जो उसका नाम है टारगेट 1000। इसमें क्या है, ये 1000 बिलियन डॉलर मोबिलाइज करना चाहता है, 1000 मिलियन पीपल तक पहुंचना चाहता है, और 1000 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहता है। और मीगा क्या है, ये वर्ल्ड बैंक का पांच वर्ल्ड बैंक का 5 इंस्टीट्यूशन में से एक है। ये क्या करता है, इसका फुल फॉर्म है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो भी आप अगर कोई पैसा देता है तो उसका इंश्योरेंस के टाइप का होता है। ये उसका पॉलिटिकल रिस्क और गारंटी लेता है कि आपका पैसा कुछ नहीं, ये दोनों मिलके ये करने वाले हैं, मोबिलाइज करेंगे पैसा सब सहारन एरिया में, पहले अफ्रीका का सब सहारन एरिया में, और फिर बाद में ये पूरा ग्लोबली ये चीज़ फैलेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे इंडिया यूएई, इसमें कुछ कुछ हुआ है। जैसे इंडिया यूएई क्या क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2022 में ही साइन हो गया। इसकी वजह से बहुत सारा टैरिफ माफ़ हो जाता है, बहुत सारा फ्री इंपोर्ट्स हो जाता है, टैक्स नहीं लगता है। यूएई जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, मतलब इंडिया का सबसे ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट जो होता है वो सबसे पहले यूएस में होता है और सेकंड नंबर में यूएई में होता है। ये याद रखना है। फिर एक थर्ड पॉइंट हो जाता है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, वो सबसे ज़्यादा फोर्थ नंबर में जो है वो रैंक है यूएई का। फिर है कि 30% जो यूएई का पॉपुलेशन है वो इंडियन है। और जो डिफेंस में भी हम लोग का पार्टनरशिप जो एक्सरसाइज होता है उसमें भी होता है, जैसे कि डेजर्ट फ्रैग, उसके बाद डेजर्ट साइक्लोन। ये एक्सरसाइजेस है जो इंडिया का और यूएई का मिलिट्री करता है साथ में। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे वेंचर कैपिटल फंड। ये क्या होता है, वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है कि लोग आएंगे आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। हाई रिस्क हाई रिटर्न, बहुत रिस्की रहता है और बहुत ज़्यादा रिटर्न में मिलता है। जनरली ये बहुत नेटवर्थ ज़्यादा जिनका आता है वो लोग करते हैं। तो इस ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि इसका कुछ कुछ बारे में इसके जानना, जैसे कि इसको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया। और सेबी का स्पेसिफिक वेंचर सेबी के स्पेसिफिक वेंचर कैपिटल फंड WCF रूल्स है।
1996 का, उसके अंडर ही इसको किया जाता है रेगुलेट। नेक्स्ट चलेंगे एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ये थोड़ा सा ना बढ़िया क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बन सकता है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्या होता है? वो स्ट्रैटेजी होता है जिसमें हम लोग सबमरीन को काउंटर करते हैं अलग अलग तरीके से। तो उसमें क्या है ना कि पहले एक अभय क्लास का छोटा सा एक शिप आता था। वो सब क्या होता था, वो सबको माइंस बिछाने में काम आता था, ये सब चीज़ में काम आता था, माइंस रिलेटेड या फिर जो भी है। तो अभय क्लास का कॉर्वेट, अब क्या हुआ ना, ये पुराना हो गया, अब इसको रिप्लेस करने आ गया है माहे क्लास। माहे क्लास के वाटर क्राफ्ट्स। माहे क्राफ्ट्स में सबसे पहले जो नाम आता है वो माहे आता है, फिर मालवान, ये सब वाटर क्राफ्ट्स के नाम है। फिर मांगरोल। जो नया आया है वो है मैपल, जो तुरंत आया है, और एक मुल्की। तो इसमें क्या होता है ना कि जो क्लास है, क्लास और कुछ नहीं होता है, जो पहला जहाज बनता है उस क्लास का, उसके नाम पे क्लास बन जाता है। माहे क्लास, जैसे सबमरीन अभी जो पिछले था अरिहंत और अरिघात, तो अरिहंत क्लास सबमरीन है, वो न्यूक्लियर कैपेबल मरीन है, सबमरीन है। उसके बाद फिर आया अरिहंत, ये अरिघात, उस तरीके से बस ये हो जाता है। इसको बनाया है कोची शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, याद रखना है। और फिर हम लोग के पास और भी थोड़ा मोड़ा जानकारी लेने से P-81 पोसाइडन, ये बोइंग वन कंपनी ने बनाया, और ये फिर एयरक्राफ्ट होता है जो सबमरीन को ट्रेस करता है और फिर ऊपर से बम गिरा सकता है। ये नेवी के पास है। याद रखना है, अभय क्लास को माहे क्लास ये क्या बोलते हैं, रिप्लेस करा है। जो नया है, आया है जो क्राफ्ट, उसका नाम है मैपर और मुल्की। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग CACC। ये भी अच्छा क्वेश्चन, इस पर PYQ आ चुका है। ये है क्लाइमेट एंड, एक्चुअली ये CCAC है, CCAC, क्लाइमेट क्लीन एयर कोलिशन। मतलब समझ में आ रहा है, क्लाइमेट और क्लाइमेट से रिलेटेड, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के ने शुरू करा, इसके अंदर आता है यूनाइटेड नेशन UNEP के अंदर, और ये 2012 में शुरू हुआ, ठीक है। और ये क्या करता है ना, इसका स्पेसिफिक एम क्या है? इसका एम बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है। ये करता है शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट्स को टारगेट करता है। अब शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट क्या होता है? जो कम सालों के लिए रहते हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज में, जैसे कि मीथेन। ग्रीन हाउस पोटेंशियल GHP बहुत ज़्यादा होता है। फिर मीथेन के बाद एक होता है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन, तो इस तरीके के शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट्स पे इनका खासा ध्यान रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं GST काउंसिल। इसके बारे में कुछ नहीं जानना ज़्यादातर। ये 279A, आर्टिकल 279 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं, और इसका जो चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन या चेयरमैन, वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ये डिसाइड करता है टैक्स रेट्स एंड ऑल, ठीक है। GST काउंसिल के बारे में इतना ही जानना है। फिर अभी एमपॉक्स, मंकी पॉक्स का नाम बदल के एमपॉक्स रखा गया है। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ मतलब होता है एनिमल से ह्यूमंस में फैलने वाला। ये एक वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया नहीं, वायरस। और वायरस का नाम है ऑर्थोपॉक्स वायरस, ठीक है। ये वही है जिससे स्मॉल पॉक्स होता है। याद ये रखना है, स्मॉल पॉक्स, नॉट चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स नहीं है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स रिलेटेड इस वायरस से। और ये आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्लेड 1, क्लेड 2। ये क्या है? ये बस उसका खतर कितना वो डेंजरस है। क्लेड 1 बहुत डेंजर होता है, क्लेड 2 थोड़ा सा कम डेंजर होता है, हालांकि ये भी डेंजरस है। वो उससे रिलेटेड है और कुछ नहीं। फिर हम लोग साइक्लोन यागी की बात करेंगे। साइक्लोन यागी जो है अभी वियतनाम में बहुत तबाही मचा रहा है। और साइक्लोन क्या है, ये
एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, इसके कुछ अब हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, क्योंकि नाम काफ़ी था यागी। ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि लो प्रेशर एरिया। ये लो प्रेशर एरिया होगा या मतलब ये गर्म होगा, गर्म होगा जैसे समुद्र है। मिनिमम हम लोग को चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो क्या होता है कि ये पानी गर्म होता है, हवा ऊपर उठता है, यहाँ पे जगह खाली हो जाता है वैकेंट। इसको भरने के लिए अब आते हैं तेज़ी से हवा। ये हवा इतनी तेज़ी से आते हैं और कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये घूमने लगता है और फिर ये चक्रवात बनाता है। ये सेंट आई ऑफ द स्टॉर्म होता है, आई ऑफ द स्टॉर्म, आई ऑफ द स्टॉर्म। और बाकी सब तो वही है जो है। तो 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लो प्रेशर जोन चाहिए और ह्यूमिडिटी चाहिए। ठीक है, ह्यूमिडिटी चाहिए। और एक बात और जो एग्ज़ाम में आता है इसके नाम से रिलेटेड, तो हम लोग आगे में चलते हैं। यही चीज़ अगर इस एरिया में आए, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में, तो इसको हम लोग कहेंगे, अगर ये यही चीज़ है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है, लेकिन ये अगर इस तरफ आए तो इसको हम लोग टाइपून कहते हैं, मतलब वहाँ के लोग टाइपून कहते हैं। इस एरिया में आता है, मतलब सेंट्रल अमेरिका या नॉर्थ अटलांटिक में, इसको हम लोग यहाँ पे हरिकेन्स कहते हैं, हरिकेन्स। और अगर ये इस एरिया में आता है, अपना ट्रॉपिकल एरिया में, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ इसको कहा जाता है विली विली, विली विली। तो इतना ही याद रखना है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम बदलते हैं एरिया बदलने के साथ साथ। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं कुछ भी, कुछ प्रॉब्लम है तो आई विल रिप्लाई टू दैट, और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।